जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए आज के दिन के लिए, प्रभु की अगुवाई और सामर्थ के लिए। प्रभु निरंतर हमारे जीवन को अपनी आशीषों में आगे बढ़ने की प्रेरणा हम सबको प्रदान करता रहता है। आज भी परमेश्वर का एक खास शिक्षा हमको प्राप्त होने वाली है, जो नीति वचन के पहले अध्याय से मैं आरंभ कर रहा हूँ। 7 पद को यदि हम पढ़ें, जहां एक निष्कर्ष के रूप में या निष्कर्ष से मैं शुरुआत कर रहा हूं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। अर्थात परमेश्वर का वचन यह हर एक नौजवान हो या बच्चा हो या बड़े लोग हों, सबको ये शिक्षा देता है कि हम बुद्धि से प्रेम करें और बुद्धि को हासिल करें। जिस प्रकार राजा दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक मूल स्रोत के रूप में गिना जाता है कि उसने परमेश्वर की प्रशंसा करने में, महिमा करने में, स्तुति करने में इतने सारे भजन लिखे, उसी प्रकार राजा सुलेमान बुद्धि के बारे में या बुद्धि हासिल करने के बारे में एक मूल सोर्स या मूल स्रोत माना जाता है। और राजा सुलेमान की बुद्धि की बातें पढ़ करके एक इंसान बहुत अच्छी बुद्धि हासिल कर सकता है, जो परमेश्वर के बारे में जान सकता है, जो अपने जीवन इस और ऐसे संसार में किस तरह से जीना है, उसको जीने के लिए, चलाने के लिए, सफलता के साथ चलाने के लिए सीखता है। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, ऐसे शुरुआत होती है और दूसरा ही पद उसके महत्व को बताता है कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। इंसान को इस पुस्तक के पढ़ने से, इसको प्रेम करने से, इसको रात दिन अपने जीवन की सबसे प्रिय एक पुस्तक बनाने से उसे बुद्धि प्राप्त होती है, उसे शिक्षा मिलती है और वो बातों को समझने भी लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते भी हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन जब आपको नीति वचन की पुस्तक पढ़ने का और समझने का सौभाग्य मिलेगा, तो आपके इन ज्ञान की पुस्तकों को, ज्ञान की बातों को समझने का एक दायरा, एक डिमेंशन और ऊपर होगा। उदाहरण एक बाइबल से भी हम देखते हैं। खोजा एक बड़ा अधिकारी है, रानी के का मंत्री है, जो आराधना करके यरूशलेम से रथ में लौटा चला जा रहा है और यशाया की पुस्तक लिखा है, वहां पढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन अब वो समझता नहीं है कि ये किसके बारे में है, ये क्या है। जब परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उसके पास भेजा, तो उसने यही सवाल पूछा कि भविष्यद्वक्ता किसके बारे में कह रहा है। अब फिलिप्पुस ने वहीं से उसे खोलकर समझाना शुरू किया और तब उसकी समझ में आया, ये तो प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। और तब उसने प्रभु यीशु के उद्धार को जाना, उसकी आज्ञा को जाना, आज्ञा पालन को जाना। परमेश्वर को उसने अपना जीवन दिया और उतर करके बपतिस्मा लिया। तो वचन तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन वचन को समझने की समझ सबको नहीं मिलती है। कई बार प्रभु यीशु जब दृष्टांतों में बात करते थे, लोग नहीं समझते थे, चेले भी नहीं समझ पाते थे। तो वो पूछते थे, तो प्रभु कहता, तुमको समझ दी गई है, तुमको परमेश्वर के राज्य की बातों की समझ दी गई है, सबको ये समझ नहीं दी गई है। Everybody doesn't have that understanding. What does this word or this thing mean? इसका मतलब क्या है। आप में और बहुत सारे ऐसे लोगों में जो वचन को रटा हुआ जानते हैं, यही फर्क है कि आप उस वचन को समझते हैं और उस वचन की शिक्षा पर चलते हैं। ये
उस समझने वाले को एक अलग स्तर पे खड़ा कर देता है। बहुत से लोग वचन जानते हैं, उनकी समझ के अनुसार वे समझते भी हैं, लेकिन 100 में से मुश्किल से एक भी मिलना मुश्किल है जो उस वचन पर चलता है। ये चीज एक समझने वाले को बाकी लोगों से अलग करती है कि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और अगली सीढ़ी जब उसे समझते हैं, उससे अगली सीढ़ी वो वचन आपके जीवन में, आपके जीवन को दूसरों से अलग बनाता है, आपको उस शिक्षा के अनुसार एक जीवन देता है और आपको परमेश्वर का भय मानना सिखाता है और आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर देता है। क्यों मत्ती 7 और उसके 22 अध्याय 22 पद में उन नबियों ने डांट खाई जो सच में ईश्वर को जानने का दावा करते थे, उसके नाम से चमत्कार करने का दावा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु का जवाब उनके लिए था, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए? लेकिन यीशु कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये वचन को जानते हैं, वचन का इस्तेमाल करते हैं, यीशु का नाम जानते हैं, यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु ने इन्हें नहीं जाना। तो ईश्वर के वचन को किस लेवल पर हम समझने का प्रयास करें कि यीशु से हमारा परिचय हो, कि यीशु से हमारा एकात्म हो, हमारे यूनियन हो, कि यीशु की सामर्थ तो किसी को भी वो दे रहा है। देखिए, क्योंकि यीशु का नाम इस्तेमाल हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि किसी के जीवन को उद्धार चाहिए या राहत चाहिए, विश्राम चाहिए, चंगाई चाहिए, और यीशु के नाम में लोग कर रहे हैं, तो ये कॉपी कैट, एक नकल करके उन लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके अपने जीवन उस वचन के अनुसार नहीं है, उस शिक्षा के अनुसार नहीं है। तो वचन को सिर्फ तोते की तरह पढ़ लेना, रट लेना और फिर उसका इस्तेमाल भी उसी तरह करना, इससे हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं होता। शायद इन प्रचारकों के द्वारा उन लोगों को लाभ हुआ जिनके लिए इन्होंने भविष्यवाणी की कि प्रभु तुम्हारे लिए ये चाहता है, ये करने वाला है, ये होने वाला है तुम्हारे जीवन में। या दुष्टात्माओं को निकाला, उनको दुष्टात्माओं से छुटकारा मिला, उनको फायदा हुआ, और बहुत से आश्चर्य कर्म और भी किए इन्होंने। लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन में वचन से क्या लाभ मिला कि ये तो परमेश्वर के स्वर्ग में भी नहीं जाने पाए, स्वर्ग में जाने भी नहीं पाए। तो ऐसे ऐसे प्रचारकों की संख्या दुनिया में बहुत ज्यादा है। ऐसे विश्वासियों की भी, सो कॉल्ड हम कहेंगे तथाकथित विश्वासी, जो वचन जानते हैं, जो गवाही देते हैं, जो प्रचार भी करते हैं, जिनके द्वारा आश्चर्य कर्म भी होते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन क्या वे प्रभु यीशु को जानते हैं? उन्होंने बपतिस्मा लिया है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन सच में क्या वे ईश्वर का भय, जो चीज उन्हें यहां पर सबसे अलग करती है वो ये है, क्या परमेश्वर का वचन पढ़ने से, समझने से उनके अंदर ईश्वर का भय आया है? क्या उनमें वो शिक्षा प्रैक्टिकली आ पाई है? क्या लिखा है? इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। उन्होंने इधर से पढ़ा, उधर बोल दिया, इधर से कमेंट्री पढ़ी, उसमें क्या अर्थ लिखा उसको बोल दिया, लेकिन क्या उन्होंने 3 पद में लिखा, काम करने वाले में प्रवीणता,
एक्सपर्टनेस क्या वो आई? धर्म, न्याय और निष्पक्षता क्या ये उसके चरित्र में आए? भोलों को चतुर बनाते, जवान को ज्ञान और विवेक मिलता है, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाता है, जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन उनके रहस्यों को समझे। जब बुद्धि आएगी तो बुद्धिमानों के वचन भी समझ में आएंगे और गूढ़ रहस्य भी समझ में आने पाएंगे। तो नीति वचन की पुस्तक अकेली नहीं, ये ज्ञान की पुस्तक, संपूर्ण उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ये ज्ञान की पुस्तक है, ये शिक्षा देने वाली पुस्तक है और परमेश्वर का भय मानना सिखाने वाली पुस्तक है। अब कितने लोग इस गहराई तक पहुंच पाए हैं या पहुंच पाते हैं? ऐसे लोग आपको मिलना बहुत बिरली बात है, बहुत कमतर बात है। उन लोगों की भीड़ मिल जाएगी जो शायद आपसे भी ज्यादा वचन का ज्ञान रखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का भय उनकी जिंदगियों में है? क्या वो समझ उनके पास है जो परमेश्वर के आत्मा से उन्हें एकात्म करती है? उनका चरित्र कैसा होगा? उनके बातों से या उनके कार्यों से आपको समझ में आएगा और भय के साथ परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम समझ में आएगा। तो हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यक ये निर्देश है कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा भी ये प्रार्थना करता था कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जैसे वो भजन में कहता भी है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम अक्सर इस वचन को एक फ्यूनरल सर्विस के समय सुनते हैं। केवल उससे रिलेटेड नहीं है ये, हमको अपना जीवन जीने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है और ये बुद्धिमान ही स्वर्ग जाने का की योग्यता पर ध्यान करता है। वही बुद्धिमान है जिसने अपने जीवन को अनंत जीवन को पाने के योग्य बना लिया है। वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जिसने अनंत जीवन पा लिया है, जिसने वचन को समझने की समझ पा ली है। कई लोग वचन प्रचार करते हैं, वही प्रचार करते हैं और उसी में से वचन की शिक्षा का विरोध करते हैं, वही वचन यूज करते हैं और जो उसके अंदर शिक्षा दी गई है उसका विरोध। नहीं, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वचन जो कहता है उसका मतलब ये नहीं है। अगर प्लेन अर्थ भी आप लेंगे तो वचन जो कहता है वो उसका अर्थ होता है। हाँ, कुछ मेटाफोरिकल यूसेज हैं वचन में जो रूपक के रूप में हैं। जो कहा गया है उसका अर्थ उसके बिल्कुल अंदर छिपा हुआ है, जैसे में उतर करके उसको समझना है। जैसे प्रभु यीशु के दृष्टांत हैं, बीज बोने वाले का हो, कितने सारे दृष्टांत हैं। उनका अर्थ जो प्लेन है वो नहीं है, उसमें हमको गहरे उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तब हमको उस वचन का जो सामर्थ्य है, जो जीवन है, वो मिलेगा और हमको लाभ मिलेगा। भोलों को चतुराई, परमेश्वर का वचन भोले को भोले रहना, बने रहे जीवन भर, ये नहीं चाहता। बहुतों को भोले लोग बहुत पसंद है, सीधा है बेचारा, भोला है, वो कोई बुराई नहीं जानता। लेकिन क्या इससे वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बन जाएगा? भोला है तो क्या वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा? भोले को भी चतुराई हासिल करनी है, भोले को भी ज्ञान और विवेक हासिल करना है, भोले को बुद्धिमान बनना है, भोले को समझदार बनना है और नीति वचन की बातों को उसको भी समझना है और परमेश्वर के आत्मा के साथ उसको भी एक होना है। कितना जरूरी है हर इंसान के लिए कि बुद्धिमानों के वचन, उनके रहस्यों को वो भी समझे, भोला भी समझे। हम उसको भोले को जीवन भर भोला बनाकर रखें या रहने दें, इससे उसका उद्धार नहीं होने वाला।
भोले को भी समझदार बन रहा है। यह चतुर शब्द का इस्तेमाल किया है। चतुर का मतलब है सीधे साधे ढंग से नहीं, कि उद्धार को पाने के लिए भोले को भी अपनी पूरी मेहनत करनी होगी, अपना भोलापन छोड़ना होगा, वो सीधा सरल सच्चा रास्ता छोड़ना होगा, उसे ईश्वर का उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा। इसका मतलब यही है कि बहुत से लोग अपनी ऐसी पृष्ठभूमि में पैदा हुए हैं जहां लोगों ने उनके भोलेपन को वहीं जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है, और उन पे ये थोप रखा है कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुमको ऐसा ही रहना है, यही तुम्हारा इटर्नल ट्रूथ है, सनातन सत्य है। लेकिन चतुराई ये है कि हम सच्चाई को जानने के लिए, उसको उसका पीछा करने के लिए, या उसको अपने जीवन में हासिल करने के लिए उस भोलेपन के रास्ते से आगे बढ़ कर के ईश्वर के इस वचन के पास पहुंचना होगा। बहुत से लोग इसलिए वंचित किए गए हैं क्योंकि ये उनकी पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि वो बाइबल की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, पैदा नहीं हुए हैं। हम मसीह घर में पैदा नहीं हुए हैं, हम चर्च के सदस्य नहीं हैं, हम तो किसी और पंथ, जाति, गोत्र और देश और भाषा और इसके हैं। बाइबल से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब इसमें अगर हम जीवन भर ऐसे ही भोले बने रहेंगे कि हम जिस भी पंथ में, विश्वास में, विचार में पैदा हुए हैं, यही हमारी नियति है, यही ईश्वर की मर्जी है, यही हमारा सब कुछ है, तो हम धोखा खा जाएंगे, हम ठोकर खा जाएंगे। ये भोलापन है, और लोग हमें भोलेपन में ही बांध कर रखना चाहते हैं। लेकिन चतुराई होगी कि आप उस लीक से हटकर ज्ञान की खोज करेंगे, तलाश करेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। यही तो नीति वचन की सबसे बड़ी शिक्षा है। सुप्रियो, आज इस छोटे से मनन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि नीति वचन की ये शिक्षा हर बालक से लेकर नौजवान, बुजुर्गों को तो माना गया है कि उनके पास ज्ञान है, लेकिन ये बाइबल उनसे भी बात करती है। नीति वचन की पुस्तक उनको भी शिक्षा देती है कि कहीं हम अपना जीवन पूरा उस भोलेपन में तो नहीं बिता आए हैं जहां परमेश्वर से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई और होने वाली भी नहीं। तो आप उम्र में भले बुजुर्ग हों, लेकिन अभी भी ऐसे बालक हैं जिसको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर परमेश्वर के पास लेकर जाना जरूरी है। नीति वचन आपकी उंगली पकड़कर आपको परमेश्वर से भेंट कराने वाली एक ऐसी शिक्षा है जो आपको निश्चित परमेश्वर के भय के पास ले आएगी, परमेश्वर का भय मानना सिखाएगी, परमेश्वर से परिचय कराएगी, और आप जानेंगे कि आप किस मार्ग पर चल रहे थे और आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए। ये चलना चाहिए था, और नहीं तो अब से हम इस मार्ग पर चलेंगे। फिर से वचन 7 को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल, मूल मतलब द बिगिनिंग इंग्लिश में। शुरुआत वहीं से होती है जब इंसान ईश्वर का भय मानना शुरू करता है। तो समझ लो आप में बुद्धि की शुरुआत हो गई है, और ये सारे नीति वचन पढ़कर आपको बुद्धिमान होना है। आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बुद्धिमान बनने के सारा एक रिसोर्स परमेश्वर ने दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से ये प्रेम करें और उसके वचन को समझना शुरू करें, पढ़ने के साथ समझ हासिल करें, और समझ के द्वारा हमारे हृदय में भय पैदा हो। और भय का मतलब है कि हम उस शिक्षा के अनुसार प्रैक्टिकल अपनाएं, उस शिक्षा को जीवन पर लागू करें और ईश्वर का भय मानना सीखें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारे लिए परमेश्वर नीति वचन के रूप में आपने दिया है कि हम
परमेश्वर आपका भय मानना सीख सकें और हम उसे आरंभ करें। आपके वचन को समझने का हमें शिक्षा प्रदान कर प्रभु जी, और ऐसी समझ प्रदान करके जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसका अर्थ हमारी समझ में आ सके और प्रायोगिक रूप से वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन सके। हमारे अंदर आपके प्रति सम्मान और भय और आदर और परमेश्वर आपकी सेवा के लिए और अधिक से अधिक प्रेम पैदा हो सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, उनके साथ उनके परिवारजनों को आशीष कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, आपके सुझावों का इंतजार रहता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।